ड्रामा का नेम है रिच सीईओ पेड फॉर वन नाइट, जिसमें ये लड़का लड़की को एक नाइट अपने साथ बिताने के लिए पैसे देता है। ये लड़की लड़के को पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन लड़के को ये बात नहीं पता थी और ये लड़की को अपने साथ रहने के लिए फोर्स करता रहता है। क्या इसे ये बात पता चल पाएगी कि ये लड़की पहले से ही इसे प्यार करती है? ये एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हैंग और जून दोनों ही बातें कर रहे थे। जून हैंग से कहता है, मैं मिया को पसंद करता हूँ, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? इस बात पर हैंग कोई भी जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हमें मिया गोल्फ ग्राउंड में दिखाते हैं। मिया मैनेजर से कहती है कि मैं अभी चेंज करके आती हूँ। तो मैनेजर कहती है, शायद बॉस को तुमसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। फिर मिया कहती है, मैनेजर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या मेरे बारे में किसी ने कंप्लेन की है? तो मैनेजर कहती है, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर मैनेजर वहां से चली जाती है और वहीं मिया सोचती है ये सब हैंग ने किया होगा। अब हमें दिखाते हैं कि मिया अपनी पुरानी जॉब पर जाती है। उसे वहां से भी ये कहकर निकाल दिया जाता है कि वो खुद एजुकेटेड नहीं है तो वो वहां पर क्या पढ़ाएगी। उसके बाद मिया की हालत खराब होती है और वो एक जगह पर बैठकर रो रही थी और खुद से ही बोल रही थी, एक दिन में ही मुझे 2 जगह से निकाल दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर मिया को बताता है कि तुम्हारे भाई की कंडीशन खराब है। ये सुनते ही मिया रोने लग जाती है और कहती है, किसी भी तरह से मेरे भाई को ठीक कर दो। डॉक्टर बताते हैं कि एक ही कंडीशन पर ये ठीक हो सकता है, इसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा आएगा। मिया कहती है, लेकिन इस ट्रीटमेंट से मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर कहता है 10% चांस है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। मिया पूछती है कि कितना खर्चा लगेगा? तो डॉक्टर कहता है, तुम्हारे भाई की कंडीशन देखते हुए लगता है कि 1 मिलियन का खर्चा आएगा। ये सुनते ही मिया हिचकिचाने लगती है और कहती है, ठीक है मैं देखती हूँ। डॉक्टर कहता है, ठीक है जल्दी करके बता देना, क्योंकि ये बात तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई की कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद वो हैंग को कॉल करने की सोचती है, लेकिन रुक जाती है। इसी दौरान डोरबेल बजने लगती है तो मिया अब अंदर से ही आवाज लगा के पूछती है कि कौन है। तो वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे पर जोर जोर से धक्का लगाने लगता है। ये देखकर मिया डर जाती है और दरवाजे को लॉक करके वहाँ पर टेबल रखने लगती है, लेकिन तब भी वो आदमी नहीं रुकता। तो मिया कहती है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। उसके बाद मिया जून को कॉल करती है और उसे बताती है कि कोई आदमी ड्रिंक करके मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर जून कहता है, मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और साथ ही साथ मिया ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जून वहाँ पर आ जाता है। जून की आवाज़ सुनते ही मिया दरवाज़ा खोल देती है। जून मिया से कहता है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। उसके बाद वो मिया के घर को देखता है और कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मिया कहती है, ठीक है मैं अपना सामान ले लेती हूँ। उसी दौरान जून का सेक्रेटरी आकर उससे कहता है, मिस्टर गू के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसके लिए वो आपका वेट कर रहे हैं। तभी मिया जून से कहती है, मैंने आपको कॉल करने के बाद पुलिस को भी कॉल कर दिया था, वो यहाँ पर आते ही होंगे। जून उसका बैग सेक्रेटरी को दे देता है और मिया से कहता है, तुम यहीं पर रुको, पुलिस आए तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देना, उसके बाद हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद जून मिया को अपने साथ ले जाता है। अब हम हैंग को देखते हैं, जो कि नीमा के साथ एक बार में बैठा हुआ था। वहीं पर पास में 2 लेडी बैठी थी। वो उन दोनों को साथ में देखकर बातें करने लगती हैं। शायद जैंग फैमिली और गू फैमिली आपस में रिलेटिव्स बनने वाले हैं। उनकी ये बात नीमा सुन लेती है और उन लेडीज को कहने लग जाती है, हाँ हम दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। तभी वहाँ पर जून आ जाता है। जून के साथ में मिया भी थी। जून की और हैंग की आपस में मीटिंग थी तो जून मिया को भी साथ में ले आया था। तो नीमा जून से कहती है, क्या तुम दोनों डेट पर आए हो? इस बात का जून कोई भी जवाब नहीं देता और बस मुस्कुराता है। और फिर जून नीमा से कहने लगता है, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मैंने सुना है कि तुम और हैंग बचपन के दोस्त हो और बचपन से ही साथ में हो। उसके बाद नीमा जून से कहती है, वैसे तुम भी जिस लड़की को साथ में लाए हो वो भी काफी ब्यूटीफुल है।
है। उसके बाद नीमा मिया से कहती है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी थी, क्या उस बात को भूलकर आज तुम मेरे साथ ड्रिंक पीना पसंद करोगी? इस बात पर जून कहने लग जाता है, मिया को ड्रिंक करना पसंद नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसकी जगह पर मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। तो नीमा कहती है, अगर ये ड्रिंक कर लेती है तो मुझे लगेगा कि इसने मुझे माफ कर दिया। इसी बात पर जून खड़ा हो जाता है और नीमा से कहता है, मिया को नहीं पता कि ड्रिंक कैसे करते हैं और ना ही इसने कभी की है। नीमा कहती है, अच्छा फिर इसकी जगह पर तुम कंपनसेट करना चाहते हो, ये करना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे। उसके बाद नीमा कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि ड्रिंक कैसे करते हैं। फिर नीमा एक वाइन का ग्लास मिया को देने लगती है। मिया वो ग्लास ले लेती है और ड्रिंक करने ही वाली थी, तभी बीच में हैंक बोलने लगता है। वो मिया के हाथ से ग्लास ले लेता है और कहता है, तुम्हें ड्रिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। मिया यहाँ पर हेजिटेट हो जाती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। हैंग उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेता है और उससे कहता है, तुम हर जगह पर मुझे इग्नोर कैसे कर देती हो, तुम कैसे दिखाती हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं। तो मिया हैंग से कहती है, मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। फिर हैंग कहता है, अच्छा तो तुम जून को कुछ ज्यादा ही जानती हो। तो मिया कहती है, ये सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर हैंग कहता है, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा था, वो तुम्हारी जगह पर ड्रिंक करने के लिए क्यों तैयार था। मिया कहती है, हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों ही एक्सप्लेन करूँ, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। इतना कहकर मिया वहाँ से जाने लगती है तो हैंग उसे पकड़ लेता है और मिया का गला पकड़ते हुए उससे कहता है, मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों साथ हो या फिर नहीं। मिया उसे चिल्लाकर कहती है कि मुझे जाने दो। तो हैंग उसे हमेशा की तरह फोर्सफुली किस करने लगता है। मिया उसे धक्का देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तुमने मेरी इजी लाइफ को बिल्कुल मुश्किल बना दिया है। हैंग उसके क्लोज आता है और उससे कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे चूज कर लो। उसके बाद वो उसे दोबारा से किस करने ही वाला था कि मिया उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आता है तो मैं रोज़ इसका एक एपिसोड अपलोड कर सकती हूँ, तो इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करें या फिर नहीं।